ये ब्रह्मदेव है। बाली, सुग्रीव और अंगद सारे वानर हैं और वो ऐसे दिखते हैं, लेकिन हनुमान जी वानर होकर भी ह्यूमन दिखते हैं। और लंका में जापान के चेरी पेड़ कहाँ से आ गए। बात करेंगे और भी बहुत से स्टूपिड मोमेंट्स की आदि पुरुष में। तो मूवी के फर्स्ट वाले लाइव एक्शन सीन में ये मूवी बता देती है कि ये मूवी कैसे होने वाली है। हमको एक आदमी दिखाया जाता है सफेद कपड़ों में और बढ़िया सी ट्रिम की दाढ़ी में और हाथों में एक माला होती है। और जब तक ये खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करता कोई गेस नहीं कर सकता था कि ये ब्रह्मदेव है। हम ब्रह्मदेव को ऐसे दिखते आए थे जिनके की 4 सिर होते हैं, लेकिन आदि पुरुष के हिसाब से ये ब्रह्मदेव है जो कि किसी बाबा की तरह भी नहीं दिखते। फिर इसके बाद आता है मूवी का स्टार्टिंग सीन, जहाँ की हमको कोई राक्षस दिखाया जाता है जो कि फुल सीजीआई होता है। और अगर ये चाहते तो इसको बड़ी ही आसानी से किसी को सूट पहनाकर इसको बना सकते थे, लेकिन ओम राउत को तो मोशन कैप्चर यूज करना था, तो लो बन गया फिर किसी वीडियो गेम का कैरेक्टर। और इस कैरेक्टर का मूवी में नाम भी नहीं बताया गया है। ये भी नहीं पता कि ये भगवान राम को क्यों मारने आया था, बस आ जाता है और अटैक कर देता है। और पता नहीं क्यों ये सारे मॉन्स्टर्स प्रभास को हवा में उड़ा लेते हैं और वो भी एकदम लाइन बना के। फिर रावण का सीन दिखाया जाता है जहाँ की वो महादेव की पूजा कर रहा होता है और सडनली रावण की सारी मूर्तियां गाना गाने लग जाती है और वो भी कैमरा की ओर देखते हुए। और अगर आप इसके पीछे कोई भी म्यूजिक लगा दो तो वो बढ़िया से सिंक हो जाता है। फिर मूवी को सेकंड टाइम देखते हुए मैंने मूवी में पुष्पक विमान को 2 या 3 बार नोटिस किया, लेकिन इसका यूज होते हुए मैंने नहीं देखा। सारी मूवी में ये बस पार्क किया होता है, जो कि मुझे लगता है कि ट्रेलर के क्रिटिसिज्म के बाद इसको ऐड किया गया होगा कि कहीं लोग इस चमगादड़ को पुष्पक विमान ना बोले, जो कि शायद से उन लोगों का इनिशियल प्लान था। फिर आता है ये वाला सीन, जहाँ की अगर आप इस सीन को ध्यान से देखो तो ये किसी साबुन के ऐड जैसा लगता है। ये देखो फिर आते हैं रावण के डिजाइन पर। और अगर इसे आप ध्यान से देखो तो आप रावण को एक टी शर्ट पहने हुए देख सकते हो, वो भी पूरी मूवी में। और बाल तो आप छोड़ ही दो, रावण के साइड पे सारे लोगों के बाल एकदम जेन जी टाइप के हैं। शायद से लंका में जल का प्रोडक्शन होता होगा। और अगर आप कुछ लंका की सीन्स को ऑब्जर्व करो तो आपको ये दिखेगा कि लंका में कुछ तो काम चल रहा है, वो लोग कुछ तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं बताया गया है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। इवन रावण अपने खुद के वेपन्स खुद ही बनाता है, वो भी आयरन मैन वाले मास्क में, लेकिन फाइनल बैटल में वो वाले वेपन्स यूज नहीं करता, वो अपने मैजिकल वेपन्स यूज करता है। रावण के बाइसेप्स में कुछ तो लगा है जो कि इतना टाइट है कि उसके मसल्स बाहर निकल जाते हैं। रावण के पेट पर WWE की कोई बेल्ट है जो कि शायद से उसने उस समय में जीती होगी। और रावण का साइज भी किसी WWE के प्लेयर जैसा है। और जैसे कि रावण के 10 सर होते हैं, लेकिन उनको एक्टिवेट करने के लिए रावण को अपना शोल्डर मूव करना पड़ता है और फिर सब सर निकलते हैं, वो भी एक साउंड इफेक्ट बना के। रावण की लंका में हमें कुछ चेरी के पेड़ दिखाए जाते हैं। फिर आ जाते हैं रावण के वाहन पर, जो कि है ये चमगादड़। लेकिन ये चमगादड़ बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो रावण के पेट पे जो WWE की बेल्ट है उस पर चमगादड़ टाइप कोई डिजाइन बना है। और अगर आप लंका की फ्लैग को ध्यान से देखो तो उस पर भी ये चमगादड़ ही है। और ये चमगादड़ इतना इंपॉर्टेंट था शायद इसीलिए फर्स्ट ट्रेलर के क्रिटिसिज्म के बाद भी ओम राउत ने इस सीन को मूवी से नहीं निकाला। इवन उसके VFX को भी चेंज नहीं किया, एकदम सेम टू सेम सीन है, जो कि बताता है कि इन लोगों को ऑडियंस की कितनी रिस्पेक्ट है। बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम है मूवी में कि सुग्रीव, बाली और हनुमान जी सारे वानर हैं, लेकिन हनुमान जी का डिजाइन अलग है, वो थोड़े से ह्यूमन टाइप दिखते हैं, क्यों पता नहीं। लेकिन पुरानी वाली रामायण में ये सारे वानर का डिजाइन एक ही जैसा था। हनुमान जी ने हार्नेस पहना है, क्यों पता नहीं। इवन कुछ एनिमल्स ने भी ये हार्नेस पहना है, वो भी लेदर का। फिर जब बाली और सुग्रीव की फाइट होती है, आपको याद होगा कि वो लोग बहुत सी जगह पर लड़ते हैं, वो एक दूसरे को इधर उधर फेंकते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, लेकिन प्रभास और बाकी सारे लोग बस नीचे की ओर देखते हैं पूरे टाइम। फिर आ जाते हैं इस मूवी के वर्स्ट डिजाइन कैरेक्टर पर, जो कि मुझे इस मूवी से आउट ही कर देता है हर बार जब ये स्क्रीन पर आता है, और वो है विभीषण। मतलब यार, रामायण में किसी भी कैरेक्टर का डिजाइन कोई ऐसे कैसे कर सकता है। फिर आते हैं मूवी के एक फ्लैशबैक सीन में, जहाँ की हमको अयोध्या का महल दिखाया जाता है, जो कि पूरा खाली पड़ा है। ऐसा लगता है कि अभी अभी नया बना है और शिफ्टिंग करनी बाकी है। इसमें ना तो कोई सभा है, ना तो कोई मंत्री है, जैसे कि पुरानी वाली रामायण की सीरियल में होते थे। ये पूरा का पूरा खाली पड़ा है। इसमें बस राजा है, मार्बल और जीसस। फिर बात करते हैं DC एक्वामैन और फ्लैश के कॉम्बो की, जो कि है इंद्रजीत। तो लक्ष्मण जी को विभीषण ये बताते हैं कि इंद्रजीत को बस उस गोल्डन स्विमिंग पूल में ही मारा जा सकता है। तो सारे जाते हैं इंद्रजीत को मारने, लेकिन वो उस वक्त पूल के बाहर खड़ा होता है और डेफिनेटली जैसा कि विभीषण ने कहा, वो पूल के बाहर नहीं मरेगा। लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी उस पर बाण चला देते हैं, ये जानते हुए भी कि वो नहीं मरेगा। और भी बहुत से स्टूपिड मोमेंट्स है इस मूवी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।